आज हम लाए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार और यमी रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है, टेस्टी है, जिसका मज़ा बहुत ही हटके होगा और आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। मेहमानों के लिए तो बहुत ही अहम डिश होगी और वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। साथ रहिए हमारे आखिर तक, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं जो ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी और यूनिक रेसिपी है जिसको आप खूब इंजॉय करेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। आप भी रेसिपी देखें और झटपट तैयारी करें इसे बनाने की और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी। तो हमने लिया है इसके लिए हाफ़ kg मटन। हड्डी वाला गोश्त ले लें या बग़ैर हड्डी का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको बनाने से पहले हमें कुछ मसाले ग्राइंड करने होंगे। तो इसके लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो हैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई जो बाज़ार में आम मिल जाती है, अचार में इस्तेमाल होती है, साबुत राई भी मिलती है और इस तरह पिसी हुई भी मिलती है। 1 टेबल स्पून हम राई लेंगे और 1 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च लेंगे हम 10 अदद, 10 से 12 अदद ले लें आप, और एक लेंगे दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 6 से 7 अदद लहसुन के जवे, एक छोटा अदरक का टुकड़ा। और अगर आप ले रहे हैं आधा किलो गोश्त तो आधा किलो ही आप दही लेंगे, और अगर 1 पाव गोश्त ले रहे हैं तो 1 पाव दही लेंगे, यानी जितना गोश्त उतनी दही हमने इस्तेमाल करनी है। तो आधा किलो हमने गोश्त लिया है तो इसके हिसाब से ही हम आधा किलो दही लेंगे। इन सब चीज़ों को मिला के हम ग्राइंड कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमने सब मसाले पीस लिए हैं। अब हमने जो पाउडर मसाले बनाए हैं, जो साबुत मसालों को हमने पीसा है, सबसे पहले हम इसमें वो ऐड करेंगे गोश्त में। याद रहे गोश्त धुला हुआ और साफ़ है और खुश्क भी हो। इसके साथ ही हम प्याज, दही और लहसुन अदरक का जो पेस्ट तैयार किया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1½ टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें जो मसाला डालेंगे वो है गरम मसाला ½ टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली का पेस्ट कम से कम 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली पेस्ट ना हो तो आप जब प्याज और लहसुन और दही का मिक्सचर बना रहे हो, उसे ग्राइंड कर रहे हो, तो उसमें 6 से 8 अदद हरी मिर्चें उसी के साथ ग्राइंड कर लें। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी बनने वाली है। ये बहुत ही मज़ेदार होगी और यूनिक होगी। अब अभी हम इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे जो इसको और रेसिपीज़ के से यूनिक करेंगे, अलग करेंगे बिल्कुल। तैयार रहिएगा आप। बस इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए चाहे तो इसे रख दें। उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। ये अपने ही पानी में, अपने ही मसाले में तैयार होगा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटन है, जल्दी तैयार हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आखिर में ऐड कर सकते हैं इसको गलाने के लिए। जब इसका पानी मसालों का खुश्क हो जाए और गोश्त ना गले तो इसे अच्छी तरह मिक्स करें और 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमने मटन में मसाला लगा के रखा था। अब ये पकाने के लिए रेडी है। हम इसे तैयार करते हैं। एक पतीली ली है और उसमें 1 कप ऑयल लिया है और उसे अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब 3 सब्ज़ इलायची लेंगे, उसे हमने खोल दिया है ऊपर से। अब हम इसमें डाल देंगे इसे
15 से 20 सेकंड इलायचियों को इसमें गरम ऑयल में इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसकी खुशबू उठने लगे। अब हम इस ऑयल में मटन को ऐड कर देंगे जिसमें मसाला लगा के रखा था हमने। सिर्फ 2 घूंट हमने पानी लिया है जिससे प्याले को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है ताकि इसमें लगे हुए दही और मसाला भी हम गोश्त में ऐड कर दें और ये मसाला ज़ाया ना हो। अभी हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक ये पकना शुरू हो जाए। जब तक हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे उसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। ये देखें अब पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। याद रहे इसको पकाने के लिए ऐसी पतीली या ऐसे बर्तन का इंतखाब करें कि जिससे स्टीम बाहर ना आए। हमें कोशिश करनी है कि इसमें हमें और पानी ना डालना पड़े, ये अपने ही पानी में गल जाए। मटन का गोश्त है और इसके अलावा इसमें प्याज वगैरह ऐड है तो उसी के पानी में ये गल जाएगा। इस पर ढकना ढक के और कोई कपड़ा ढक के और कोई वज़नी चीज़ रख देंगे इससे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए, और इसे खोलेंगे नहीं। हम 25 या 30 मिनट बाद इसे खोल के देखेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखें कितने अच्छे तरीके से सालन तैयार हो गया है। सब पानी खुश्क हो गया है इसका। बहुत ही लजीज और मज़ेदार है ये। अभी हम गोश्त चेक करते हैं कि गला या नहीं। देखें कितने अच्छे तरीके से गल गया है गोश्त। और देखें कितने अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया है ये। आप चाहें तो इस वक्त इसमें ज़रा सी ग्रेवी भी कर सकते हैं। इसके बाद ये इसमें अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं जो हम डालेंगे। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे 3 टेबल स्पून सफ़ेद तेल, ये भी बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों से इसमें बहुत ही अलग और यूनिक टेस्ट आएगा। इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा होगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सालन में सब खोपरा और तेल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और बस फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। मज़ेदार, टेस्टी, यमी और यूनिक रेसिपी तैयार है हमारी। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज है। एक बार खाना शुरू करेंगे तो हाथ नहीं रुकेगा, इतना लजीज है ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीनन आपको, घर वालों को मज़ा आ जाएगा। पार्टीज़ में, अपनी दावत में इसे शामिल करें, यकीनन सब तारीफ़ करेंगे आपकी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।